नमस्कार किसान भाइयों, हम हैं आरसीएफ के स्टॉल पे। आप सभी को पता ही है आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, जिसका आपने यूरिया या सुफला यूज किया होगा। और सारे किसान लोगों को ये पता है कि कितने सालों से हम इन सब के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी जानते, किसान भी जानता है कि इसके साथ हमको बायो ऑर्गेनिक के ऊपर भी जाना है। और इसीलिए आरसीएफ ने कुछ नई टेक्निक जैसे माटी परीक्षण हो गया, इसके साथ बायो ऑर्गेनिक के भी प्रोडक्ट निकाले हैं। हमारे साथ है विनय सर, और ये खास करके आरसीएफ के लैब असिस्टेंट भी हैं, तो उनसे समझते हैं, उनकी कुछ खास टेक्निक भी है, उनको पता है इन सारे चीजों के बारे में। मैं आरसीएफ में काम करता हूँ एज अ लैब असिस्टेंट। सबसे पहले अगर अपन कोई भी खेती करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर फर्टिलाइजर युक्त हो, कैसी भी खेती करते हैं, सबसे पहले फंडा यही है कि हम आए पहले सॉइल टेस्टिंग करें। सॉइल टेस्टिंग के लिए प्रोसीजर क्या होता है कि हम अपने जितने क्रॉप लेते हैं, अगर सोयाबीन लेते हैं कोई 4 एकड़ के पट्टे में, तो हम उसका एक सैंपल निकाल के लेके आए, चारों कोने से और एक सेंटर से, सब 5 सैंपल लें और उसमें से पूरा मिलाकर आधा किलो का सैंपल बनाकर लेके आए। ठीक है, सैंपल लाने के बाद में हमारे पास दें। उससे होता फायदा क्या है किसानों को कि जब तक हम अगर सैंपल नहीं निकालते हैं, तब तक हम पता नहीं कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी में क्या क्या चीज अवेलेबल है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। तो सैंपल टेस्ट करने के बाद में हम आपको बताते हैं कि आपकी जमीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है और कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रमाण पर है। जैसे कि होता क्या है, अक्सर जैसे भंडारा जिला हो गया, भंडारा जिला में धान की खेती करते हैं, तो पोटाश सबसे ज्यादा डालते हैं वहां पर धान में। ठीक है, तो हम वहां की टेस्ट करते हैं, वहां की मिट्टी की जब भी टेस्ट करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भैया आप पोटाश की मात्रा कम डालें, क्योंकि इतनी हाई आती है। और पोटाश का क्या रहता है कि पोटाश जमीन के ऊपर ही रहता है, सॉइल के ऊपर में ही रहता है। तो हम उनको बोलते हैं कि जिसकी बहुत ज्यादा हाई है, तो आपको जबरदस्ती का इतना पोटाश खरीद खरीद के महंगे का डालने की आवश्यकता नहीं है। ये साल मत डालो, अगले साल आवश्यकता है फिर डालो, अल्टरनेटिव में डालो ना, जरूरत नहीं है तो मत डालो। ये ऐसा सॉइल टेस्टिंग का ये प्रोसीजर रहता है। ठीक है, हम सजेस्ट भी करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में डालना है करके। अच्छा, अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो अभी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है कि फर्टिलाइजर का यूज कम करें, मगर एकदम से कम करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे। अगर अपने पास में 10 एकड़ का पट्टा है तो उसमें से हम 1 एकड़ ऑर्गेनिक करके देखेंगे, बाकी जो है 9 एकड़ वो हम फर्टिलाइजर ही करेंगे। क्योंकि अगर एकदम से हमने अगर फर्टिलाइजर को छोड़ दिया और ऑर्गेनिक की तरफ में गए तो हमारे भारत का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जैसे श्रीलंका का हुआ है वैसे हमारा हाल हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे जाना है हमने बायो फर्टिलाइजर की तरफ में, ऑर्गेनिक की तरफ में। और अभी एसएनएम एग्रोटेक का टाइप भी हुआ है हमारे साथ में माइक्रोलाइजल बायो फर्टिलाइजर के रूप में, और हम उसका अच्छा खासा सेलिंग कर रहे हैं। ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन किसान लोगों के लिए बताया। और एक सवाल है सर, एग्रोविजन में किसान लोगों को क्यों आना चाहिए, यहाँ पे उनको क्या नॉलेज मिल सकता है? अब जैसे एक किसान लोग हैं, उन लोगों को बहुत सी चीजें नहीं मालूम रहती है। जैसे कि बहुत से फार्मर्स लोगों की कंप्लेन रहती है, सर आरसीएफ के प्रोडक्ट हम वापरते तो है, माइक्रोला हो गया, बायोला हो गया, सुजला हो गया, 1919 हो गया, मगर ये मिल नहीं रहे हैं अभी, सर क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो एक्चुअली होता क्या है कि उनको जो हमारे रिटेलर्स हैं, सब डीलर्स हैं, उनकी शॉप नहीं मालूम है कि कहाँ पर है। तो हमारे पास में आते हैं, स्टॉल में आते हैं, अलग अलग कंपनीज के स्टॉल लगे रहते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ पर अवेलेबल हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर अवेलेबल है। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के आते तो हम उनको डायरेक्ट नंबर देते हैं कि सर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे ये हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए और आपको बता देंगे कि भैया वहाँ पे सब डीलर्स कौन है। और बहुत सी अवेयरनेस मिलती है, जो नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं उसके बारे में। अभी तक उनको मालूम था कि सिर्फ इतना इतना ही आया है, पर नैनो यूरिया भी आ गया है, हाँ, नैनो डीएपी भी आ गया है। इसके बारे में उनको जानकारी मिल जाती है, जो भी चेंजेस हुए हैं, चाहे अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो या फिर अपने इक्विपमेंट्स से, जो खेती में इक्विपमेंट्स यूज करते हैं अपन, ट्रैक्टर हो गया, अभी जैसे ड्रोन हो गया, ये सब के बारे में उनको अवेयरनेस मिल जाती है कि भैया नए प्रोडक्ट कौन से लॉन्च हुए हैं अपनी इधर में। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू।